वेलकम बैक एनी फ्रेंड्स। तो आज मैं ब्लिच एनिमे के इस कमाल के एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो याद से उसे देख लेना, नहीं तो ये एपिसोड कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वापस से उसी होलोस के प्लेस को देखते हैं और इस प्लेस का नाम होता है हुएकू मुंडो। तभी हम एक होलो को देखते हैं और ये होलो वही है जिसने ओरिहिमे के भाई को होलो बनाया था। तभी ये होलो बोलता है, अब जाने की बारी मेरी है। नेक्स्ट सीन में हम इचिगो के फैमिली को देखते हैं जो कि अपने मॉम के डेथ एनिवर्सरी के लिए उनके ग्रेव पर जा रहे थे। इतनी दूर पैदल चलने की वजह से यूजू बहुत थक जाती है, तो उसे साहस देने के लिए उसके फादर अपने हाथों के बल पे चलने लगते हैं, जिसे देखकर कारिन गुस्सा हो जाती है और अपने फादर को एक जोरदार किक मारती है जिससे वो दूर जाके गिरता है। तभी वहाँ पे रुकिया भी आ जाती है जिसे देखकर इचिगो घबरा जाता है। तभी यूजू इचिगो से पूछती है कि क्या वो उसे जानता है। तभी इचिगो यूजू को साफ तौर से मना कर देता है कि वो उसे नहीं जानता। तभी कारिन कहती है, उसका चेहरा कहीं दिखा हुआ सा लग रहा है, क्या मैं उससे पहले मिल चुकी हूँ। तभी इचिगो कहता है, अरे मुझे अब याद आया, वो तो मेरी मिडिल स्कूल की फ्रेंड है। मैं ये भूल कैसे गया कि वो मेरी फ्रेंड है। मेरे ख्याल में मुझे उससे अकेले में बात करना चाहिए। तुम दोनों मॉम के ग्रेव में जाओ, मैं थोड़ी देर में ही आता हूँ। और इचिगो रुकिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी कारिन एक अलग ही फेस बना के कहती है, लगता है हमें अपने भाई को अपने हिसाब में ही छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम रुकिया और इचिगो को देखते हैं जहाँ पर इचिगो कहता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तो रुकिया बोलती है, अगर बाय चांस यहाँ पे कोई होलो हमला कर दे तो मैं नहीं रहूंगी तो तुम क्या करोगे। तो इचिगो कहता है, इससे कोई मतलब नहीं बनता, अगर तुम मेरा पीछा कर ही रही हो तो थोड़ा चुप कर भी तो कर सकती थी ना। तभी रुकिया कहती है, इस बार मुझसे गलती हो गई, अगली बारी में से मैं ध्यान रखूंगी। तभी रुकिया थोड़ा सीरियस होती है और इचिगो से पूछती है, तुमने उस रात कहा था कि तुम्हारे मॉम को मारा गया था, तो किसने मारा था उन्हें। इचिगो कहता है, मैं नहीं जानता और इससे तुम्हारी कोई मतलब नहीं। तभी रुकिया कहती है, मुझे मतलब है, तुमने कहा था तुम बचपन से स्पिरिट्स को देख सकते हो, तो तुम मुझे बताओ जिसने तुम्हारे मॉम को मारा क्या वो एक होलो था। जिसे सुनकर इचिगो हैरान हो जाता है और हम वहीं पे उसी सोल रिपर को देखते हैं जो रुकिया को ढूंढने आया था और वो चुप कर इन दोनों की बातें सुन रहा था। तभी रुकिया बोलती है, जहाँ तक मुझे लगता है अगर तुम्हारी स्पिरिचुअल काबिलियत ऐसी है कि तुम किसी स्पिरिट को देख सकते हो और महसूस कर सकते हो, तो शायद वो होलो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था और तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन गलती से वो तुम्हारी जगह तुम्हारी माँ को मार पाया। जिसे सुनकर इचिगो भड़क जाता है और कहता है, बस करो, मैं ये सब और नहीं सुनना चाहता, तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है, तुम्हें निराश करने के लिए माफ करना, लेकिन तुम बहुत ज्यादा गलत हो। असलियत में मेरे मॉम को मारने वाला कोई होलो नहीं बल्कि वो इंसान मैं था। जिसे सुनकर रुकिया हैरान हो जाती है और इचिगो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ओरिहिमे और तात्सुकी को देखते हैं और ओरिहिमे तात्सुकी से इचिगो के बचपन के बारे में जानना चाहती थी और तात्सुकी इचिगो की बचपन की दोस्त है। तभी तात्सुकी बोलती है, शायद मेरी उम्र तब 4 साल की थी जब मैं पहली बार इचिगो से मिला था। जब मैं पहली बार इचिगो से मिली थी, उसका हेयर कलर काफी ज्यादा अजीब था। वो मेरे डोजो पर आया था उसकी खूबसूरत मॉम के साथ और अपने बेवकूफ चेहरे पर इचिगो अपने फेस में हमेशा एक स्माइल रखता था। वो बेवकूफ पहले बहुत ही ज्यादा कमजोर था और वहाँ सबसे पहले मैं ही थी जिसने उसे रुलाया था, लेकिन जैसे ही वो अपने माँ को देखता वो एकदम ही मुस्कुराने लग जाता था। उसकी इस बात से मुझे नफरत थी, क्योंकि एक लड़का जो एक लड़की के साथ हार गया हो उसे इस तरह से मुस्कुराना नहीं चाहिए। और ऐसे ही हमारी उम्र 9 साल हो गई, उसकी मॉम गुजर गई थी। वो उस समय भी एक डरपोक था, हमेशा अपनी मॉम के पास रहने वाला, लेकिन वो गुजर गई। वो उस दिन से स्कूल नहीं आया, मुझे उसकी चिंता हो रही थी और मैं उसे देखने चली गई और मैंने उसे एक नदी के किनारे पाया जहाँ पर उसकी माँ गुजरी थी। वो अपनी स्कूल ड्रेस में था। जब उसे थकान महसूस होती तो वो बैठ जाता और फिर से खड़ा होकर चलने लगता। मैं खुद को इचिगो को ऐसे देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती और तात्सुकी ये बोल के रोने लगती है। तभी हम रुकिया को देखते हैं और वो भी बहुत दुखी थी, क्योंकि उसे लगता है उसने इचिगो को उसकी मॉम के बारे में पूछकर गलत किया, जिससे इचिगो उससे हर्ट हो गई। तभी रुकिया की बैग से कौन निकलता है और उसे बैग के अंदर बहुत ही गर्मी लग रही थी, जिसकी शिकायत वो रुकिया से करने लगता है। तभी रुकिया को कुछ सेंस होता है और उस तरफ जाने लगती है। तभी रुकिया को वहीं पे वो सोल रिपर मिलता है और वो उस सोल रिपर को देख के हैरान हो जाती है और कौन भी डर के मारे भागने लगता है। तभी वो सोल रिपर बोलता है, गुड मॉर्निंग, देखो मुझे इन मुश्किल मिशन के अलावा और कुछ नहीं मिलता। मैं इस मिशन को कंप्लीट तभी कर पाऊंगा जब मेरी नींद पूरी होगी। रुकिया थोड़ी घबराई हुई थी। तभी हम इचिगो को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ बीता हुआ पास्ट याद करता है, जहाँ हम देखते हैं कि बारिश हो रही थी और इचिगो और उसकी मॉम कहीं से आ रहे थे। तभी कहीं से एक ट्रक आके इचिगो के ऊपर पानी छिड़क के जाता है, जिसे देखकर इचिगो की मॉम बोलती है, क्या तुम ठीक हो इचिगो? चलो हम अपनी जगह बदल लेते हैं, मैं रोड के साइड रहूंगी और तुम मेरे लेफ्ट में, जिससे तुम्हारे पर कोई भी पानी छिड़क नहीं पाएगा। तभी इचिगो बोलता है, आप बेकार में ही चिंता कर रही है माँ, मैंने ऑलरेडी रेनकोट पहना हुआ है और मैं यहाँ किस लिए आया हूँ आप भूल गई। मैं आपको उन सभी चीजों से हिफाजत करूंगा। जिसे सुनकर इचिगो की मॉम खुश होती है और बोलती है, ओ अच्छा, लेकिन मैं तुम्हें रोड के उस साइड में
चलने नहीं दूंगी, क्योंकि तुमने अभी तक तात्सुकी को नहीं हराया। जब तुम तात्सुकी को हरा दोगे तब तुम रोड के इस साइड आना और मेरी हिफाजत करना। और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी इचिगो बोलता है, क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूँ? और इचिगो की मॉम खुशी से अपना हाथ बढ़ाती है। नेक्स्ट सीन में हम एक रिवर को देखते हैं जहाँ से इचिगो और उसकी मॉम गुजर रहे थे। तभी इचिगो को रिवर के साइड में एक लड़की दिखती है और इचिगो को लगता है कि ये लड़की सुसाइड करने वाली है, तो उसे बचाने के लिए इचिगो दौड़ पड़ता है और इचिगो को रोकने के लिए उसकी मॉम भी उसके पीछे भागने लगती है। और जैसे ही इचिगो उस लड़की को पकड़ता है, वो लड़की अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है और वहाँ पे अंधेरा सा छा जाता है। तभी इचिगो बोलता है, मैं बहुत छोटा था जब डैड ने मेरा नाम इचिगो रखा, जिसका मतलब होता है किसी चीज की पूरी तरह से रक्षा करना जिसे आप दिल से चाहते हो। जब मुझे ये पता चला तो मैंने ठान लिया कि मैं अपनी माँ की रक्षा करूंगा, लेकिन मैं इसमें नाकामयाब हो गया। मैं अपनी माँ की रक्षा तक नहीं कर पाया। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन इतनी बात साफ थी कि ये सब जब हुआ तब मेरी माँ मेरी रक्षा करने की पूरी कोशिश कर रही थी। मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करता था और मैं ही नहीं, मेरी दोनों बहन और मेरी पापा, हम सभी माँ को बहुत प्यार करते थे। जब मॉम हमारे साथ थी तो हम कितने खुश थे, लेकिन उन्हें हमसे छीन लिया गया, वो भी मेरी वजह से। और इचिगो ये सब सोच के रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम इचिगो के मॉम की ग्रेव को देखते हैं और हमें इचिगो के मॉम का नाम मासाकी कुरोसाकी बताया जाता है। और यहाँ पे यूजू और कारिन अपनी माँ के लिए प्रार्थना कर रहे थे और फिर यूजू रोने लगती है, जिसे देखकर कारिन कहती है, यूजू तुम हर बार ऐसे ही करती हो, तुम हर बार रोने लग जाती हो। अब हम 11 साल के हो चुके हैं, तो हम बड़े हो चुके हैं, तुम ऐसे ही रोती रही तो माँ के लिए प्रार्थना कब करोगी? तभी वहाँ पे इचिगो के डैड आते हैं और यूजू को रोते हुए देख उसे हंसाने की कोशिश करते हैं, जिसपे वो अजीबोगरीब डांस मारने लगते हैं, जिसे देखकर कारिन गुस्सा हो जाती है और उन्हें एक जोरदार लात मारती है, जिससे वो दूर जाके गिरते हैं। नेक्स्ट सीन में हम रुकिया और उस सोल रिपर को देखते हैं, जहाँ पर रुकिया बोलती है, कौन हो तुम? मेरे सवाल का जवाब दो। जिसपे वो सोल रिपर बोलता है, तुम वाहन सोल रिपर एकेडमी के फेमस रुकिया कुचिकी हो ना, जिसे शाही कुचिकी फैमिली ने अडॉप्ट किया था। मैं हूँ इकिचिरो साइडो और मैं तुमसे 2 क्लास आगे था और मैं भी काफी ज्यादा फेमस हूँ। तुमने कहीं तो मेरा नाम सुना ही होगा, है ना? जिसपे रुकिया उसे पहचानने से ना बोलती है, जिसे सुनकर इकिचिरो अपसेट हो जाता है और बोलता है, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ सवाल है। और हमें किसुके उराहारा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बोलता है, तुम मुझसे हमेशा के लिए नहीं छुपा सकती। तभी हम कौन को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और वो इचिगो को ढूंढ रहा था। तभी उसे इचिगो मिल जाता है और उसे सारी बात बताने लगता है। तभी कुचिकी रुकिया से बोलता है, तुम अभी तक सोल सोसाइटी वापस क्यों नहीं गई? रुकिया बोलती है, हर दिन होलो से प्यार हो रहे हैं और मुझे हर दिन एक नया मिशन मिल रहा है, जिसे कंप्लीट करने के चक्कर में मैं वापस जा नहीं पा रही। इकिचिरो बोलता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, सीधे बात करना अच्छा होता है। जहाँ तक मुझे लगता है, कहीं तुम्हें उस पीले बालों वाले लड़के से प्यार तो नहीं हो गया? जिसे सुनकर रुकिया गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होती है। तभी इकिचिरो बोलता है, अगर मुझे कोई जवाब नहीं मिला तो मुझे दूसरा रास्ता अपनाना होगा, और दूसरा रास्ता ये है कि मैं तुम्हें घसीटते हुए सोल सोसाइटी में ले जाऊं। और वो अटैक करने के लिए रेडी होता है। तभी वहाँ पे इचिगो आ जाता है और इचिगो इकिचिरो से बोलता है, कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी इकिचिरो बोलता है, तो तुम मुझे देख भी सकते हो, मेरे जवाब से पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। तभी रुकिया इचिगो से कुछ ना बोलने के लिए मना करती है, लेकिन इचिगो रुकिया की एक नहीं सुनता और बोल पड़ता है, मैं एक सब्स्टिट्यूटेड सोल रिपर हूँ। जिसे सुनकर इकिचिरो बोलता है, सच में रुकिया कुचिकी, तुम्हें तो पता ही होगा कि ये कितना बड़ा जुर्म है, लेकिन अब करे तो करे क्या? एक गिगाय से लड़ने में वो मजा नहीं आता जो मजा एक सोल रिपर के साथ लड़ने में आता है, तो चलो इसका मजा लिया जाए। और इकिचिरो इचिगो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी इचिगो जल्दी से कॉर्न के अंदर से वो पिल निकाल के खुद खा लेता है और उसके बॉडी से उसका सोल बाहर हो जाता है और वो अपने सोल रिपर वाले फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखकर इकिचिरो बोलता है, मजेदार, तुम एक इंसान होकर भी खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया, ये एबिलिटी तुमने कहाँ से सीखा? तभी इचिगो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे पूछोगे और मैं तुम्हें सीधे सीधे सब कुछ बता दूंगा? बुढ़े, अब तो तू नहीं बचने वाला। रुकिया इचिगो को लड़ने से मना करती है, लेकिन इचिगो उसकी एक नहीं सुनता और लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हम कारिन और यूजू को देखते हैं, जो कि प्रार्थना कर रही थी। तभी कारिन को एक होलो महसूस होता है और वो बहुत घबरा जाती है और तभी कारिन और यूजू के सामने वो होलो आ जाता है और तभी हम देखते हैं इचिगो और इकिचिरो अभी तक लड़ रहे थे और रुकिया के फोन में भी वो होलो डिटेक्ट हो जाता है और वो उन्हें रोक के होलो के बारे में बताती है। तभी इकिचिरो कहता है, ये होलो तो हद से ज्यादा ताकतवर लगता है, जिसे सुनकर इचिगो और कौन घबरा जाते हैं। तभी रुकिया कहती है, इचिगो हमें अभी निकलना होगा, तुम्हारी फैमिली खतरे में है। जिसे सुनकर इचिगो घबरा जाता है और वो सभी उस होलो के लोकेशन में जाने लगते हैं और तभी हम देखते हैं उस होलो ने कारिन और यूजू को पकड़ लिया था। नेक्स्ट सीन में इचिगो रुकिया से कहता है, क्या तुम मेरे मॉम के मौत के बारे में नहीं जानना चाहती? तभी रुकिया कहती है, जानना तो मैं चाहती हूँ, लेकिन फिलहाल उसके लिए टाइम नहीं है, जब टाइम मिलेगा तो तुम मुझे बता देना। नेक्स्ट सीन में वो होलो यूजू को पकड़ लेता है और उसे खाने वाला होता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगला एपिसोड जल्दी ही आने वाला है, तो तब तक के लिए बाय।